गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। लास्ट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था C3 साइकिल एंड डार्क रिएक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे डार्क रिएक्शन की नेक्स्ट साइकिल जो है वो है हमारी C4 साइकिल। ये जो C4 साइकिल होती है इसे हेचेन-स्लेक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवर है वो हेचेन-स्लेक ने किया था। जो C4 साइकिल होती है वो बेसिकली C4 प्लांट्स में पाई जाती है, और वो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है। यहाँ पर मैंने लिखा है C4 प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में मेनली होते हैं, पाए जाते हैं, जिनकी जो होती है प्रकाश की तीव्रता हाई होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, और जो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है C4 प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्रंच एनाटॉमी होती है। क्रंच एनाटॉमी का मतलब होता है कि जब हम C4 प्लांट के स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसमें वेस्कुलर बंडल्स वो जो होते हैं वो आसपास से बंडल शीट सेल से सराउंडेड होते हैं, और जो बंडल शीट होती है वो मीजोफिल की सेल से सराउंडेड होती हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्रंच एनाटॉमी कहते हैं। और ये जो बंडल शीट और मीजोफिल है ये आपस में जॉइंट होकर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये जुड़ी होती है दोनों। जो C4 प्लांट होते हैं उसमें दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक होता है बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट जो कि साइज में बड़ा होता है, और दूसरा होता है मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है जो C4 प्लांट होते हैं, मेनली ये जो होते हैं ये ग्रेमिनी फैमिली प्लांट्स होते हैं। ग्रेमिनी फैमिली जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया, इनमें C4 साइकिल पाया जाता है। साथ ही साथ जो दूसरी फैमिली हैं जिनके मेंबर्स है साइप्रेसी फैमिली, एजोएसी और चिनोपोडिएसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी C4 साइकिल देखने को मिलता है। अब हम C4 साइकिल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि C4 साइकिल होता कैसे है। देखिए अब ये यहाँ पर C4 साइकिल बनाया हुआ है, C4 साइकिल ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि जो बंडल शीट होती है हम उसकी मेसोफिल सेल्स जो होती हैं हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल्स में आती है। मेसोफिल सेल में प्रेजेंट पैप फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है और वो बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। देन क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है जो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो वहाँ पर NADPH2 जो है वो NADP में कन्वर्ट होगा, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, 4 कार्बन कंपाउंड। मेसोफिल सेल में जो मैलिक एसिड बनता है वो बंडल शीट में डिफ्यूज़ हुआ प्लाज्मोडेस्माटा से के द्वारा, और बंडल शीट में के क्लोरोप्लास्ट में वो पहुंचता है, और वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेटेड होकर डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पर, और वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और साथ ही किसका रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज डाइफॉस्फेट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। राइबोलोज डाइफॉस्फेट एंजाइम इसको, कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसको एक्सेप्ट करके बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना हुआ है वहाँ पर, ये जो है वो C3 साइकिल में यूज़ कर लिया जाता है। ये यहाँ पर जो है वो C3 साइकिल रन होने लगती है। अब देन क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड यहाँ पर बना है ये अगेन प्लाज्मोडेस्माटा से डिफ्यूज़ होकर वापस से कहाँ चला जाएगा, बंडल शीट में चला जाएगा।
और बंडल शीथ में पायरुविक एसिड जाने के बाद ये अगेन इसका फास्फोराइलेशन होगा और ये वापस से पैप यानी फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स दी हुई हैं। तो CO2 फिक्स्ड बाय पैप इन मेसोफिल सेल्स, देन उसके बाद रिसाइकलिंग हुआ पायरुविक एसिड का इन मेसोफिल सेल, CO2 कंसंट्रेशन यहाँ पर बिल्डअप हुआ इन बंडल शीथ, ये यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन वापस से CO2 का फॉर्मेशन हुआ एंड CO2 फिक्स्ड बाय अगेन CT साइकिल, और फिर यहाँ पर जब CT साइकिल चलेगी तो CO2 का वापस से फिक्सेशन होगा। तो ये जो स्टेप्स थी हमारे C4 साइकिल की थी। देन लास्ट में जो पैप बना हुआ है यहाँ पर वो जो है मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज़ होकर मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है और वापस से जो है CT साइकिल के लिए एज ए सबस्ट्रेट वो काम करता है। तो ये था हमारा C4 साइकिल जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कैम साइकिल। कैम का फुल फॉर्म है क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल और कैम साइकिल। क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी ये जो साइकिल है वो क्राइसोलेशी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और उनके प्लांट जैसे सक्लेंट प्लांट होते हैं, आपने सुना होगा ओपनशिया इज अ सक्लेंट प्लांट, जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट फैमिलीज होती हैं उनका प्लांट्स है, उनमें ये साइकिल पाया जाता है। इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं। बेसिकली अदर प्लांट्स के जो स्टोमेटा है वो दिन में डे में ओपन होते हैं, लेकिन इसके स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं। नेक्स्ट है इसमें CO2 फिक्सेशन भी नाइट में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो सक्लेंट प्लांट्स होते हैं ये मेनली ज़ेरोटिक कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और उस वाटर लॉस को और ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए इनके जो स्टोमेटा है वो रात में ही ओपन होते हैं, नाइट में ही ओपन होते हैं, और रात में टेम्परेचर भी कम होता है जिसके कारण से ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो भी कम होने लगती है। अब हम देखेंगे कि कैम साइकिल होती कैसे, इसकी मैकेनिज़्म क्या है। अब इसकी मैकेनिज़्म है कैम साइकिल की। सबसे पहले तो हमने कहा था कि जो कैम प्लांट्स होते हैं, क्राइसोलेशन प्लांट्स होते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में खुलते हैं, नाइट में खुलते हैं। तो जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं वैसे CO2 जो है वो लीफ के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और वहाँ पर ये जो CO2 है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड के साथ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्रिया करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाती है। तो ये जो सबसे पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और आयन से बनाएगी, कार्बोनेट आयन। देन फिर क्या होगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ मिलकर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और अब क्या होगा, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना हुआ है ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अब इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुई, देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, प्लस NADP उसका फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पर लास्ट प्रोसेस जो होती है उसमें जो मैलिक एसिड बना है या रात में जो मैलिक एसिड वैक्यूल्स के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जब डे का टाइम होता है, दिन का समय होता है, तब ये जो मैलिक एसिड बना हुआ है जो वैक्यूल में एब्जॉर्ब था, वैक्यूल से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। और साथ में CO2 बनी, तो पायरुविक एसिड एंड CO2 का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। ये जो CO2 है ये दिन के टाइम में केल्विन साइकिल्स के द्वारा ले ली जाती है, और पायरुविक एसिड जो है वो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में बदल जाता है, और डे में हेक्सो शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो
कि स्टार्च के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और नेक्स्ट नाइट में यह स्टार्च ग्लाइकोलिसिस साइकिल के जो द्वारा है पुनः पेप में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पैप है वो पुनः CO2 के साथ क्रिया करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमारी साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे।